हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने जो एक श्रृंखला शुरू की थी बीपीएससी ट्री का मैथ का जो सेट चल रहा था, वो आज आखिरी सेट है ना। सारे क्वेश्चंस हो गए हैं लगभग, ये आज मिलाकर सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, है ना। तो आप सबको जो भी मतलब चैप्टर वाइज अगर पढ़ने का मन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, या मैं एक पोल मतलब एक जारी करूँगा, उसमें आप उसमें वोट दे दीजिएगा। और मतलब जिस चैप्टर का ज़्यादा वोट आएगा मैं उसी को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। पहले तो मुझे ऐसे मन है मेंसुरेशन से स्टार्ट करने का। मेंसुरेशन से देखता हूँ हर क्वेश्चन केवल फार्मूला बेस पे होता है। क्या होता है? केवल फार्मूला बेस पे होता है ना। आप केवल फार्मूला ही याद कर लीजिएगा सारे मेंसुरेशन का, तो सारे क्वेश्चंस बनने वाला है ना। आप बन जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आप फुल करें, और नहीं तो मैं ज़्यादातर सोच रहा हूँ कि मेंसुरेशन से शुरू करूँ, तो मेंसुरेशन से पढ़ाना शुरू कर दूँगा, यानी कि आने वाला वीडियो आपको मेंसुरेशन से संबंधित होगा। तो आज हम जो क्वेश्चंस बचे हैं आज पूरा उसको पूरा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को एक बहुपद जी एक्स को से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और माइनस टू एक्स प्लस फोर है। तो जी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला पता होना चाहिए? इसको छोटा कर लेते हैं ना, सॉरी। यहाँ पर हम एक फार्मूला का ये चाहिए, आपको पता होगा कि जो भाज्य बराबर होता है, जो भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल गुना भाजक, सॉरी, भाजक प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ठीक है, ईच ए आपको पता होना चाहिए ना। इसको सीधे सॉफ्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ये ना लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, अदर इसके बाद इस पर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर भाज्य कितना है, इससे विभाजित किया जाता है। ए भाज्य है यहाँ पे, ठीक। और भागफल और शेष दिया हुआ है, भागफल ए है और शेष दिया हुआ है। तो विभाजित भाजक आपसे पूछ रहा है, विभाजित ना भाजक आपसे पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाज कितना दिया हुआ है, तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बराबर, अगर यहाँ पर भागफल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू, यही तो पूछ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी होगा, तो यहाँ पर एक एक्स तो है, यहाँ पर ए मान लेते हैं बड़ा वाला, ठीक। ए होगा, ठीक है, मान लेते हैं होगा, प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है, माइनस टू एक्स प्लस फोर, ठीक। ये वाला कि इधर कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये इधर प्लस में, इधर सारा सिस्टम माइनस में आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। कहिए कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस टू, और यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ से प्लस में आ जाएगा प्लस टू एक्स, और ये प्लस फोर था तो इधर आकर माइनस फोर हो जाएगा, बराबर ए का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, सॉरी टू एक्स नहीं, एक्स, एक्स प्लस वन इंटू ए, जो हम ए माने थे, है ना। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं सोल्यूशन कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए प्लस टू एक्स, और ये कितना, थ्री एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये प्लस में टू है और ये माइनस में टू है, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू ए, है ना। अब ए इक्वल टू हम यही तो पूछना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना। ये कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर इसको और इससे भाग दे देंगे, तो मेरा जो जो दिया हुआ था वो मेरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ऑप्शन आ जाना चाहिए, मतलब जितना भी बन जाना चाहिए, है ना। तो हम भाग देकर देख लेते हैं इधर। आपको तो यहाँ भाग देने के लिए इससे आपको दो बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको भाग देना भी सीख जाएगा, जो होता है ना अलजेब्रा का भाग, वो भी सीख जाइएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। देखिए आप यहाँ पे सीख जाइएगा भाग देना। तो देखिए भाग देने के सबसे अलजेब्रा में पहला होता है कि पहला वाला जो ये टर्म होता है, ये किसी तरह से काटना है। तो देखिए मेरा एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स से गुना करूँगा, इसमें एक्स से गुना कर दूंगा, मान के देखिए हम सिखा रहा हूँ, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि हमको एक्स क्यू लाना है, अगर केवल एक्स से गुना कर देंगे तो ये स्क्वायर है, तो एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, बाकी से मतलब नहीं है, मुझे केवल पहला टर्म को काटना होता है। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर। तो आप यहाँ पे एक कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। एक गुना करने पर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो हम यही चीज़ को यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यू
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जा रहा है सर। तो देखिए सिंबल चेंज हो जाता है, जैसे प्लस प्लस में दोनों होना चाहिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सिंबल नीचे वाला के अनुसार, नीचे का प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में चेंज करना होता है। ठीक, तो ये कट जाएगा, ये तो कट गया। यानी कि पहला टर्म को किसी तरह से काटना होता है ना। देखिए माइनस में से प्लस जाएगा तो यानी कि माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस टू एक्स हो जाएगा केवल, क्या थ्री में से घट रहा है, प्लस थ्री में से घट रहा है, या माइनस टू हो जाएगा। तो अब देखिए सीधा मेरा क्वेश्चन यहीं पे बन गया, आपको कैलकुलेशन बस हो गया ख़त्म। देखिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि सर हमको पहला वाला टर्म से काटना है, तो यहाँ तो एक्स है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है ही यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर हम, यहाँ तो माइनस में है, तो हमको यहाँ माइनस में लाना होगा, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करने का, माइनस तो कितना से, तो माइनस टू से, क्या कि माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा सर, क्या कि जितना पहला वाला जिस प्लस में तो प्लस में लाना होता है, टू एक्स स्क्वायर हो गया तो बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे अभी हम माइनस टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ठीक, और ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में एक है, तो कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए ये तो आप कह रहे थे कि सिंबल माइनस माइनस में आ गया थे, प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। जो नीचे वाला सिंबल क्या होता है चेंज, सारे कट जाएंगे तो बिल्कुल कट जाएगा, तो भी जीरो आ गया। तो आपको आंसर कितना है, एक्स माइनस टू, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इसको चाहे तो इसका बाई ऑप्शन से एक्स बराबर टू पुट करके देखिएगा, अगर सारा वैल्यू जीरो आने लगता है और इस फार्मूला पर बैठा कर देख लीजिएगा, आ जाता है तो आपका ऐसे भी बना सकते हैं बाई ऑप्शन भी। आपको मैं इस समझाने पर्पज से बनाया था, अगर मैं बनाता हूँ तो एक्स बराबर सीधे टू पुट करता बाई ऑप्शन से, लेकिन हमको ऐसा नहीं कि पता चलता कि ये ऑप्शन अगर ए वाला हो जाता है, सेटिस्फाइड करता है, तो मुझे इतना बनाना पड़ जाता, दो ऑप्शन का सोल्यूशन तो करना ही पड़ता। तो इससे बढ़िया कि एक ही बार में सब डाटा आंसर आ जाएगा। तो आप जैसा सुविधा लगे वैसा आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। 197 क्वेश्चन नंबर है। 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्षों के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए का वर्तमान आयु क्या है ना, ए का वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले मैं जो होता है, जो सिस्टमैटिक वेज होता है वैसे बनाऊंगा, और उसके बाद मैं इसको ऑप्शन से बना कर भी दिखला दूंगा। ठीक है, ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो पहले मैं जो रूल्स होते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ। मान लेते हैं कि वर्तमान उसका उसका जो प्रेजेंट एज है एक्स है। ठीक, तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तब कहिएगा सर एक्स है वही, तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के पहले तो एक्स माइनस टू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कह रहे 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो कहिएगा सर अभी एक्स है तो एक्स 2 साल बाद में प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक, वही नहीं कह रहा है। तो पहले देखिए, पहले 2 साल पहले इतना, 2 साल बाद इतना होगा। ठीक, कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम करेगा तो क्या हो जाएगा 1/x-2। उसी तरह से अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो वो x+2 का योग 2/3, यानी कि दोनों का योग का 2/3 दिया। कहने का मतलब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, x-2 प्लस x+2 या दोनों का योग कितना है 2/3 है। देखिए अगर यहाँ पर ज़्यादा मेरा जैसा स्मार्ट सोचिएगा तो सीधा ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं, कोई ना कोई देखते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर ऐसा भी पुट करना है कि मतलब हमारा जो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, नीचे में डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए। अगर हम 5 पुट करते थे यहाँ पर 3 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालने का तो कभी 3 का मतलब क्या है बोले मल्टीपल में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन ऐसे नहीं हो सकता है। 7 देखते हैं, तो 7 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और कितना हो जाएगा 9, तो 9×5 = 45, ये आ सकता है। क्यों कि तो वो कट सकता है। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9×5 = 13, और 9×5 = 45, कटेगा बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक, अब इस तरह से 4 पुट करके देखते हैं, तो 4 करते थे 2, और ये कितना 6, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 का 6 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर 3 1 4, यानी कि 3 1 कितना हो जाएगा 3 1 4/6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन मेरा सही है। ठीक, चलिए ठीक है, ये तो बात हुआ ऑप्शन से बनाने का। अब बनाते हैं डायरेक्ट जो मेथड है उसका बनाने फिर कोशिश करते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x-2 इंटू x+2, क्या कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो ए वाला मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ए वाला मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर x+2 हो जाएगा प्लस x-2 हो जाएगा। ठीक, बराबर 2/3, या 2 से 2 कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2x बट्टा, एक बार प्लस में एक बार क्या है माइनस में, तो इसका सीधा फॉर्मूला नहीं आता है x² - 4। ठीक है, और 2/3, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर x² - 4। अब सबको एक जगह लिख देते हैं तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो x² - 3x - 4 बराबर 0।
4 को ऐसा फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने पर -3 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर -4x कर देते हैं, प्लस में 1 कर देते हैं, 4 में से x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, x कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x -4 बच जाएगा। यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो x -4 बच जाएगा बराबर 0। देखिए एक फैक्टर आ जाएगा x +1 और x -4 बराबर 0। तो देखिए उसका 2 वैल्यूज आ जाएंगे, क्योंकि क्या आ जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर 4 आ जाएगा। तो हम माइनस वाला ऐसे भी नहीं लेते, कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन करते तो माइनस वाला नहीं लेते। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो हम x क्या माने थे, परसेंटेज कितना माने थे, x। इस तरह से भी बना सकते हैं। और देखिए एक तरीका और है, ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है ऑप्शन से। मैं तो अभी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, फटाक से बना कर दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मान लेते हैं कि उसका वर्तमान है 4 वर्ष से, सीधे मैं इसी पर ट्राई कर रहा हूँ, ठीक। 4 ले रहे थे, हम कुछ देर पहले ही चर्चा किया हूँ, 4 वर्ष है, ठीक है, कितना वर्तमान है 4 वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले कितना होगा 2, ठीक, 2 वर्ष कितना पहले होगा 2। अब उसके 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 6। अब दोनों का क्या कह रहा है, व्युत्क्रम करने के लिए कह रहा है, यानी कि बट्टा में कह रहा है ये ना, प्लस में। अब दोनों का योग करने का हम कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। तभी कोर करके दिखलाए थे तो कितना 4/6 आया था, तो कितना हो जाए 3/2, सॉरी 2/3 बन गया। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ऑप्शन से सबसे बढ़िया है, जल्दी से बन जाता है। आप समझ सकते हैं, मैं दोनों तरीका से बतला दी हूँ, आपको जैसे लगे बना सकते हैं ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्षेत्रवृत्ति ही शुरू किया जाए, है ना। मेंसुरेशन सबसे बेस्ट, सब सारे फार्मूला पे। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का सेक्टर का क्षेत्रफल कितना है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या है, ठीक है। देखिए पहले त्रिज्यखंड होता है क्या है मैं बतलाता हूँ। त्रिज्या द्वारा एक खंड जो निर्मित होती है, एक खंड वृत्त का खंड निर्मित है, उसी को त्रिज्यखंड कहते हैं ना। तो एक खंड हो गया, ये पूरा वृत्त का एक त्रिज्या जो हम जो कलर कर रहे हैं वो क्या है, एक त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड, वृत्त का पूरा छोटा सा त्रिज्या द्वारा निर्मित एक खंड है ना। बिल्कुल है, कहिए हाँ सर। इसमें वृत्त का भाई जाहिर सी बात, त्रिज्या क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, सारे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो ठीक है, इसमें 14 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्र केंद्रीय कौन कह रहा है, तो आपको तो एरिया पता होना चाहिए ना त्रिज्यखंड का। तो पहला तो इसका कितना था πr² θ/360 डिग्री, क्या होता है 360 डिग्री, ठीक है। क्या है कि आपको पता है कि ये जो केंद्र होता है ये 360 का कोण बनाता है। तो ये मान लेते हैं इसका इतना कोण कितना है θ डिग्री, तो इसे तो θ/360 डिग्री हो गया, ठीक है। ये तो खैर फार्मूला याद रखिएगा, उतना समझने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आता है तो सीधा फार्मूला याद रखिएगा, नहीं तो ये सिद्ध भी हो जाती है, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। अब एरिया हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ 102.7। ए पाई का वैल्यू मुझे पता है 22/7 होता है। आर भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14। और थीटा मुझे पूछ रहा है कि कौन पूछ रहा है ना, और 360 डिग्री तो आपको पता ही है। यहाँ से काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया, 14 2 बार होना चाहिए ना, 14, ठीक है, बट्टा गुना θ/360 होगा ना। क्या है कि r² होता है ना, तो फिर काटेंगे तो कट जाएगा। फिर यहाँ से देखिए काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18 दिन 36 180 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से इसको काटने, फिर मतलब 2 से काटते हैं कितना 7, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। इसी तरह से 11 से काट लेते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45। अब इससे कटने वाला है, बिल्कुल नहीं कटने वाला है। अब देखिए बच जाएगा ऊपर में 7 और 11, तो 7 से कट जाएगी, तो देखते हैं 7 से काटने वाले तो कटेगी तो 1 टाइम्स में हो जाएगा, बच जाएगा 32, तो 7 28, ये बच जाएगा कितना, इस आखिरी में 7 बच जाएगा। यहाँ से आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ पर θ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर कर देता हूँ 45 × 102.7, सॉरी 102.7 बट्टा 11 × 7। सोल्यूशन करने पर आता है 60.1, लगभग 60 डिग्री, कितना लगभग 60 डिग्री, है ना, कितना 60 डिग्री। क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग में आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आ रहा है, इसलिए सोल्यूशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो आप एक्यूरेट करिएगा, आप करके देख लीजिएगा तो कितना 60.1 आ रहा है। कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो के का किस मान के लिए समीकरण ने कहा इतना और इतना की एक अनूठा हल है। अनूठा हल मतलब एक हल, कितना अनूठा मतलब एक हल, है ना। यानी कहने का मतलब के x - 1 × ky बराबर 2, ठीक, और 3x + 2y और बराबर 5। समपाती होता है, एक होता है समानांतर। समपाती होता है जो एक ही रेखा पर ढेर सारे मतलब बिंदु होते हैं, उसको समपाती। समानांतर 2 रेखा, ठीक है। मान ली कोई समपाती मतलब बहुत सारे हल हो गया। समानांतर, है ना, यानी कि आखिरी वाला होता नहीं मैच करता है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या होता है, एक हल के लिए क्या होता है, एक्स का वैल्यू कितना 1/3, नॉट इक्वल टू के
बटा 2 क्या हो, एक अनूठा हल के लिए बोल रहा था कि बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में सिंबल है तो माइनस में रखेंगे, है ना, सिंबल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर के 3 के और नॉट इक्वल टू कितना 2, नहीं के बराबर -3 है ना, तो कितना हो जाएगा -2/3। क्या -2/3। ये केवल और एक हल के लिए था। अगर बहुत सारे हल होते मतलब कई हल होते तो बराबर होता सब जगह। ये जहाँ पर जो हम नॉट इक्वल टू कर रहे हैं यहाँ पर बराबर हो जाता। ठीक है, और सम जो कई हल के लिए था, है ना, एक हल का जूठा मतलब एक हल के लिए कह रहा था नॉट इक्वल टू, है ना। और जो समानांतर हो जो आखिरी वाला में नॉट इक्वल टू होता है, और कई हल होता है तो जो मतलब सब में बराबर होता है। ठीक, इससे मतलब समझा देता हूँ, एक फार्मूला बता देता हूँ। जैसे होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, एक कई हल के लिए है। क्या, कई हल। जैसे कैसे समीकरण दे दिया जाए, जैसे दो से ax प्लस by प्लस c=0। इसी तरह से A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये मान के दो आपको समीकरण दिया है, तो आप में इसमें कितने हल्स होंगे, तो कई हल के लिए ए वाला लगेगा बराबर बराबर सब हरे मतलब हो जाएंगे। अनूठा हल कहेगा तो पहला वाला में नॉट इक्वल टू होता है। अब आपको कह देगा समानांतर है, समानांतर है तो आपको आखिरी वाला में नॉट इक्वल टू होता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड के सेक्टर, अरे तो बना चुका हूँ क्वेश्चन का 60 डिग्री आता है ना, दोबारा क्वेश्चन से लग चुका है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ये 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, जबकि ब्याज तिमाही देय है, तिमाही देय है। ठीक, मतलब 3 पीरियड में देना, तिमाही के 3 पीरियड दे, उससे बता देता हूँ कैसे बनाना है, इसको सेट कर लिया जाए। ठीक है, अब मान लीजिए 15,625 रुपया है, प्रिंसिपल दे दिया है 15,625, प्रिंसिपल के लिए कितना दिया है 15,625, है ना। ठीक है, रेट कितना दिया, रेट दिया 16%। देखिए रेट क्या है, वार्षिक, क्या है वार्षिक। तो हमें तो ब्याज तिमाही के रूप में ले रहे हैं, यानी कि महीना के माह में ले रहा है, तिमाही के रूप में ले रहा है, तो हमको 3 माह के रूप में ले रहा है। लेकिन तो ब्याज मतलब साल भर का दिया हुआ है, यानी कि जो 16% है वो वार्षिक यानी कि 12 माह के लिए दिया हुआ है। वार्षिक मतलब 12 माह के लिए दिया हुआ है, यानी कि 12 माह के लिए परसेंटेज में कितना है 16% है। ठीक, कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहा है 16%। तो एक माह के लिए कहिएगा तो कितना माह होगा, तो 16/12। तो आपको कितना ले रहा है, तिमाही लेना है, तिमाही दे चौमाही होगा, पचमाही, जितना भी रहेगा ना यहाँ आप निकाल ले सकते हैं। तो एक माह के लिए कितना लगेगा 16/12। इसी तरह से 3 माह के लिए बोल रहा है ना, तिमाही लग रहा है, यानी कि 16/12 × 3 काट कर सकते 4 हो जाएगा, 4×3=12, 4×4=16, यानी कि 4%। कितना हो जाएगा 4%। क्या होगा 4% हमारा ब्याज लगेगा। हमारे यहाँ पर आर, अब ये 4 16% ना होकर तिमाही हम जब लेंगे तो कितना हमारा आर हो जाएगा, आर परसेंट कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। क्यों कि ब्याज तिमाही है। अब एक और कंसेप्ट में समय के लिए तिमाही कह रहा है, तिमाही कह रहा है तो 3 माह पे लगेगा ब्याज, यानी कि पहला यहाँ मान लेते हैं 3 माह है, फिर यहाँ 6 माह है, फिर यहाँ 9th मंथ है। तिमाही कह रहा है तो पहला पीरियड साल तीन महीना में हो जाएगा, दूसरा पीरियड कितना में 6 महीना में हो जाएगा, 3 माह 9 महीना में। तो 9 महीना में कितना पीरियड हो, आपसे पहले ब्याज की दर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज याद करने के लिए 9 माह के लिए तो कितना पीरियड पूरा हो रहा था 1 2 3। यहाँ पर ईयर कितना हो जाएगा, अब जो यहाँ पर 3 साल लेते थे यहाँ पर 3 मंथ्स, जो 9 तिमाही लगेगा तो 9 माह कितना पीरियड पूरा होगा, 3 सर्कल पूरा करेगा। कितना सर्कल पूरा करेगा 3 1 2 3, क्या 3 माह पर लग रहा है ना। तो पहला यहाँ तक पूरा कर लेगा, दूसरा यहाँ तक पूरा कर लेगा, तीसरा यहाँ तक पूरा कर लेगा, यानी कि 3 सर्कल पूरा कर लेगा। यहाँ पर ईयर एक तरह से क्या 3 होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, हम रेशियो मेथड से बनाने वाला है, कौन सा रेशियो, आप चाहें तो फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमको पता चल गया आर 4% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, अभी कुछ दिन पहले हर बार होता है 4% का वैल्यू कितना होता है 25, यानी कि 25 है तो अगला चलकर 26 हो जाएगा, यानी 1/25 हो जाएगा। तो परला में क्या हो जाता है, एक जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 26/25, ये क्या होगा 26/25। तो इसे 26 का क्यू और 25 का 3 साल के लिए कितना 3 सर्कल ना हो रहा है, यानी कि 3 साल के लिए पूछ रहा है, दोनों का क्यू। ठीक, कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा 676। ठीक, ये क्यू करेंगे, सॉरी इसका क्यू करना है, क्यू करना है, स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर करेंगे तो 625 676 हो जाएगा। क्यू करेंगे तो 25 का क्यू ही होता है 15,625, 25 का क्यू कितना होता है 15,625 होता है। 26 का क्यू कितना हो जाएगा, फिर 26 का क्यू हो जाता है
17,576। कितना हो जाता है? 17,576 हो जाता है। तो देखिए कोई धन आपको 15,625 से सीधा कितना हो जाएगा? अगर 4% का ब्याज लगेगा, तिमाही पर लगेगा, तो कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 17,576 रुपया। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो आप यहाँ पर अमाउंट है, प्रिंसिपल है, आपको ब्याज निकालना होता है। आपका ब्याज बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो अमाउंट कितना है? 17,576। और ये कितना हो जाएगा? 15,625। अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1951। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1951। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखना था आपको कि तिमाही क्या होता है और तिमाही पे रेट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे 6 माही देगा, तो 6 माही यहाँ पे दे रहा है, तो जिस तरह से रेट निकालना है तो एक महीने की हो गया, तो 6 महीने पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मांगे 2, और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी कि रेट यहाँ पर 8% हो जाएगा। ठीक है, 8% हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे वाला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या है? यदि एक समीकरण 3x² माइनस 25k(x) प्लस k प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो मूलों का गुणनफल 3 है, तो k क्या है? ठीक है, पहले इससे पहले कंसेप्ट सीखना है। बनाने से पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण पहले लिख लेता हूँ मैं। एक x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपका ये सर एक तरह से द्विघात का समीकरण है, बिल्कुल है ना। क्या द्विघात सबसे द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या है? सबसे ज़्यादा जब सबसे बड़ा घात है, कोई भी जो कितना घात का समीकरण है उसको पहचानने के लिए जितना बड़ा घात है लगा हुआ है सबसे ज़्यादा, यहाँ पर तो 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 2, तो सबसे ज़्यादा 2 है, यानी द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात समीकरण में क्या होता है? अगर मूलों का योगफल यानी अल्फा, मूल कितना होता है? 2 होता है। जब जितना लगा हुआ है ना, जैसे द्विघात है तो 2 त्रिघात रहेगा तो 3 को मूल निकलेगा, यानी कि 3 आंसर्स आएंगे, है ना। तो इसमें 2 आंसर्स आएंगे, तो एक पहला मान लेते हैं अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। तो इसका मूल कौन था? 2 हो गया, तो बिल्कुल हो गया 2 मूलों का। तो मान इसमें 2 फॉर्मूला मूलों का गुण, पहले योगफल, तो मूलों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। यानी कहने का मतलब जो एक का गुणनफल है और जो एक्स स्क्वायर का गुणनफल है, दोनों का बट्टा में लिखना है, बल्कि माइनस लगा के, है ना। और अब देखिए माइनस इनका योग गुणनफल कितना? ये तो योगफल हो गया। गुणनफल कितना होगा? सी बटा ए होता है, सीधा सी बटा ए होता है। यानी कि जितना ए है और इसमें जो कांस्टेंट वाला पार्ट और एक्स स्क्वायर का जो गुणनफल है ना, उसका ए हो जाएगा। ये 2 फार्मूले होते हैं, है ना। एक दोनों मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो हमें मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि मूलों का एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है। क्या होता है? सी बटा ए। ये कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। सी का वैल्यू क्या है? तो सी का वैल्यू पूरा ए होगा, है ना। ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, के प्लस 8 होगा, के प्लस 8। ठीक, और ए का फिर कौन सा है? तो भाई जो एक्स स्क्वायर का रहेगा 3k। ठीक, अब यहाँ से आप निकालना चाहिएगा, तो 3 9k और प्लस के प्लस 8 कितना हो जाएगा? इधर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8k बराबर 8, तो के बराबर 1। इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लॉग। देखिए लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? मैं एक क्वेश्चन है, अगर हम, ठीक है, जैसे लॉग ई के लॉग सॉरी अगर 2 के पावर 2 है, अगर जहाँ पावर में दोनों में सेम है, अगर तो इसका फॉर्मूला 1 होता है, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। जब यहाँ पे दोनों का पावर में कितना जो सेम हो जाए, बेस सेम और पावर सेम हो जाए, तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से, और जो इसका अगर इसके ऊपर कोई भी पावर रहेगा, ठीक है, अगर इसके ऊपर भी कोई मान लीजिए पावर 3 हो, तो ये पावर के हाँ इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है। किधर? मल्टीप्लाई में। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 3 इंटू लॉग 2 के पावर 2। तो यहाँ 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि बराबर 3। इस कंसेप्ट के क्वेश्चन को बनाना। तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ रहा है? लॉग √2 के पावर 32 है ना, √2 की पावर 32 है। अब हमको किसी भी तरह से इसको जो बेस है उसके पावर में √2 के 32 को किसी से √2 के फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं log 2 √2 32 को क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट हम जानते हैं, अगर √2 हो इसका पावर में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1/2, यानी कि 32 को 1/2 के रूप में ला दें, एक पावर में 1/2 के रूप में ला देंगे, तो इसको √2 का फॉर्म लिख सकते हैं। चाहे आपको घनमूल लिखना होता तो क्या लिखते हैं? अगर कोई 2 ही है तो इसका क्या क्या लिखते हैं? 2/1/3, है ना। कितना लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। यानी जब भी होता है तो बटा में पावर हो जाए, वर्गमूल का पावर जब इस तरह से रूट लगाएंगे, इधर नहीं हटा के पावर हम लिखेंगे तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका 2 का सीधा हम 2 का पावर 1/2 कर रहे हैं। ठीक,
और इसके देखिए 1/2 कर रहे हैं, इधर भाग दे रहे हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा बराबर सा, देखो यहाँ पे एक दिखाता हूँ कर 1/2 यहाँ पर देखिए कितना 5 पहले से है ना। अब इसमें हम कह रहे हैं कि 2 से गुना कर देते हैं या 2 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। 1/2 है ना, तो 1/2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा, ये नहीं कटने का, कट जाएगा तो फिर एक ही आ जाएगा, तो फिर कोई बराबर नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें तो 1/2 रूप में लिखना है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से गुना भी कर देते हैं। तो यही 1/2 है जो हम यहाँ पर लिखे हैं, एक जो है ना यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, क्या पावर से पावर में गुना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए log √2 और इसका किसी सीधा √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, ये 10 कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 इंटू log √2 की पावर √2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, और इसका 10 यानी 10 बराबर 10 यानी कि 10 आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद सारे क्वेश्चंस बीपीएससी ट्री में जो PYQ था सारा जितना ही पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे खत्म हो गए ना। अब इसके बाद आप जो पूल में ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा आंसर, मैं उसी चैप्टर को बनाना शुरू करूँगा, ठीक है, पढ़ाना शुरू करूँगा। अब देखिए, अब हम आखिरी क्वेश्चन में बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण दिया है और अंडर रूट 218 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं पूछ रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर मैं इसको बाई ऑप्शन बनाने वाला हूँ, ठीक ना, मैं बाई ऑप्शन बनाने वाला, मान लेते हैं पहला ऑप्शन से लेते हैं। तो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि जो ऊंचाई है ना वो आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, अगर ऊंचाई को अगर 11 लेते तो 6 कमेंगे तो 5 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से ये 15 है, इसमें 6 कमाएंगे तो 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसमें 16 है, अगर 6 कमाएंगे तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। यानी सारे इस तरह से सारे कोई ऑप्शन नहीं छट रहे हैं, तो मैं पहला से ही लेता हूँ। अगर हाइट अगर 5 है इसके अनुसार और बी हमारा कितना है 6, तो हमको एच आना चाहिए 218, कितना है 218 अंडर रूट में आना चाहिए। तो क्या आपको पता नहीं है कि जो लंब का स्क्वायर होता है बराबर क्या होता है, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर है ना, एच बराबर क्या होता है, एच का बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये ना होता है। आपको पाइथागोरस प्रमेय से बिल्कुल होता है, यही होता है, ठीक ना। आपको याद नहीं हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। लंब ये क्या है, ये है कर्ण, ये क्या है लंब परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस का स्क्वायर है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको अंडर रूट कितना आना चाहिए 218 आना चाहिए, ठीक ना। तो पहले देख लेते हैं पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और कितना 6 6 36 यानी कितना हो जाएगा, करेंगे तो कभी आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में 9 है, पी बराबर यहाँ पे सॉरी एच बराबर 9 हो जाएगा और बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ एच नहीं हाइट नहीं परपेंडिकुलर 9 और बी कितना हो जाएगा 15, ठीक। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 9 का कितना हो जाएगा 81, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 5 1 6 8 2 10 और 8 2 10 ही होगा ना, और कितना हो जाएगा 2 1 3 306 हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, तो इसका पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 10 दहाँ का 100 और कितना 16 256 6 और 5 और 3, ये ऑप्शन ही तीनों मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन सारे को सीरीज पूरा अच्छा लगा हो तो मैं ज़रूर लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको नोटिफिकेशन और इससे रिलेटेड सभी प्रकार के संबंधित जानकारी मिल सके। धन्यवाद।